और अब खबर पटना से, जहां के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर कल देर शाम भारी हंगामा हुआ है। ये देखिए सामने ट्रेन है और स्टूडेंट ये देखिए मरने के लिए तैयार है। आपके सामने हाँ मरने के लिए तैयार है, हाँ मरने के लिए तैयार है। देखो तुम आप सोच रहे होंगे कि ये अग्निपथ के विरोध के दृश्य हैं, लेकिन ये 6 महीने पहले की घटना है। पटना और इलाहाबाद में रेलवे भर्ती प्रक्रिया में हुए बदलावों का विरोध। वही कहानी, ट्रेनें जलाई गई और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। किसी को नहीं मारे, कभी मारे। रेलवे में अब तक करीब 35,000 पदों पर होने वाली भर्ती पर रोक लगी हुई है और अब सेना में भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ भारी विरोध हो रहा है। क्षमा करें, फिर से गलत तस्वीरें सामने आ गई। यह उत्तर प्रदेश में 69,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती में कथित भ्रष्टाचार के आरोप के विरोध में प्रदर्शन था। यह 2019 में हुआ और फिर पिछले साल भी, और इसी तरह की घटनाएं पिछले कुछ समय से पूरे देश में दोहराई जा रही हैं। यह मत सोचिए कि अग्निवीर हमारे इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। रोजगार की मांग को लेकर देश के युवा काफी समय से सड़कों पर हैं, लेकिन हमारी सरकार सुन नहीं रही है, या जो सुनना चाहिए वो नहीं सुन रही है, और अब हम भयानक हिंसा देख रहे हैं। सरकार नौकरी देने से क्यों कतरा रही है? क्या उसके पास पैसा नहीं है? नमस्कार, हमारा पैसा हमारा हिसाब में आपका स्वागत है। इसकी शुरुआत 14 जून को प्रधानमंत्री की एक ट्वीट से हुई, जिसमें उन्होंने अगले 18 महीनों में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। यह नौकरियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में दी जानी थी। उसी दिन अग्निपथ कार्यक्रम की घोषणा की गई और लगभग तुरंत ही युवा सड़कों पर आ गए। इसके बाद वही हुआ जो जनवरी में हुआ था। युवाओं के आक्रोश के 2 कारण थे। एक तो ये कि अब सैन्य बलों के निचले रैंकों में कोई स्थायी नौकरी नहीं बची है, और दूसरा ये कि जिन लोगों ने शारीरिक फिटनेस परीक्षा पास कर ली थी और लिखित परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वह प्रक्रिया भी पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। यहाँ हम 60,000 नौकरियों के नुकसान की बात कर रहे हैं। मैं 2021 में 5 मार्च को रैली हमारा सबका कंडक्ट हुआ। मेडिकल भी फिट है, हम लोग फिजिकल भी फिट है। ये लोग क्या बोले कि मई में आपका एग्जाम रहता। चलो मई में कोरोना आया तेलंगाना में, तो हम लोग ये कर दिए, ठीक है, वो हो गया। चलो नेक्स्ट पोस्टपोन करेंगे। अक्टूबर बोले, नवंबर बोले, नहीं कराए। फिर जनवरी बोले, उसमें भी नहीं कराए। फरवरी बोले, उसमें भी नहीं कराए। 2019 से सेना ने कोई भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जो पिछले 4 साल से हर साल 60,000 नियुक्तियां होनी थी। यानी अब तक 2,40,000 पद खाली हैं, और अब सरकार एक नए फैंसी नाम के साथ केवल 46,000 युवाओं की भर्ती करेगी, यानी कि 1,94,000 नौकरियों का नुकसान। यही इसका सार है, 1,94,000 पदों को खत्म करना। सवाल उठता है कि रक्षा मंत्रालय ने सालों तक भर्ती में देरी क्यों की? बेशक महामारी थी, लेकिन हमने पिछले ही साल पश्चिम बंगाल में 1 महीने तक चलने वाले चुनाव समारोह को भी देखा। कुंभ मेला भी सामान्य रूप से धूमधाम से मनाया गया। उन्होंने सैन्य भर्तियों को ही क्यों नहीं होने दिया? क्या यह जानबूझकर किया गया? क्या वे बस किसी तरह से इन नौकरियों को खत्म करने की राह तलाश रहे थे? बहस जारी है। इस प्रोजेक्ट की साख बढ़ाने में बड़े बड़े उद्योगपति कूद रहे हैं।
महिंद्रा और टाटा ने रिटायर होने पर अग्निवीरों को नौकरियां देने के सपने दिखाए हैं। सेना के दिग्गजों ने पलटवार करते हुए पूछा कि उन्होंने अब तक कितने पूर्व सैन्य कर्मियों को रोजगार दिया। एक भाजपा नेता ने बड़े उत्साह से उन्हें पार्टी कार्यालयों में चौकीदारी का काम देने की पेशकश की है। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह हमेशा से भगवा ब्रिगेड का सपना रहा है। लेकिन चलिए वापस वहीं लौटते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री का ट्वीट। केंद्र सरकार में 10 लाख पदों को भरने के बारे में वह इस आंकड़े पर कैसे पहुंचे? केंद्र सरकार में कुल कितने पद खाली हैं? डेटा क्या है? वास्तव में डेटा कहां है? We don't know because it was just a tweet, 2-line tweet. There was no mention of the cutoff date. In February, the government told Parliament that 8.72 lakh vacancies exist in central government ministries and departments only. Not PSUs, not public sector banks, not Kendriya Vidyalayas, not central universities, not hospitals and other central government run entities. Now, 2 years ago, the Central Armed Forces, vacancies in Central Armed Forces was about 1 lakh. So if you take the two together, it comes to about 10 lakh. लेकिन संसद के रिकॉर्ड बताते हैं कि 8,72,000 खाली पद वित्तीय वर्ष 2020 से ही हैं। इससे आगे कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। 2 साल बीत चुके हैं, तब से हजारों सैन्य कर्मी रिटायर हो चुके हैं। तो क्या नई भर्तियां हुई या फिर उन्होंने सैन्य बलों की तरह उन सभी पदों को खाली छोड़ दिया? यह केवल मोदी जी ही जानते हैं या शायद उनके कुछ करीबी भी जानते हों। Very strangely, we have been passing through a severe and chronic job crisis, but the government refuses to give the number of vacancies. So, and we have no independent way of knowing the number of vacancies unless government provides that number. So we can't say. It could very well be 10 lakh or more, excluding Central Armed Forces. आइए जितने आंकड़े उपलब्ध हैं उन्हीं से हिसाब लगाते हैं। केंद्र सरकार का कुल असैनिक कार्यबल यानी कि सिविल वर्कफोर्स 38 लाख है। यदि 8,72,000 के पुराने आंकड़े को भी रिक्त पदों के रूप में देखें तो यह मिलकर 23% हो जाता है। मतलब केंद्र सरकार की कुल वैकेंसीज में से लगभग 1/4 पद खाली हैं। यह दयनीय है और अनुचित भी, न केवल नौकरी तलाशने वाले उन लाखों लोगों के लिए बल्कि सरकारी मशीनरी के लिए भी। 2016 में रिक्त पदों की संख्या 4,22,000 थी और वहां से यह 2020 में बढ़कर 8,72,000 हो गई, दोगुने से भी ज्यादा। यानी कि सरकार वर्षों से लगातार खाली पदों को खाली रख रही है। हमें याद रखना चाहिए कि सरकारी नौकरी ही दलितों और आदिवासियों के लिए एक अच्छा रोजगार पाने का एकमात्र अवसर है। सरकार उन्हें इससे भी वंचित कर रही है। और इससे भी बड़ी बात, सरकार की अजीबोगरीब स्टडी रिपोर्ट्स का तर्क है कि रोजगार से जुड़ा उसका हर पैमाना बिल्कुल सही है, यहाँ तक कि महामारी के दौरान भी। आपने सही सुना, मतलब केंद्र सरकार तर्क दे रही है कि महामारी के दौरान भी हमने बहुत अच्छा काम किया, खासकर रोजगार के मामले में। एक सर्वे होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स, इसका जुलाई 2020 से जून 2021 तक का डेटा कुछ जरूरी जानकारियां देता है। बेरोजगारी दर 4.8% से घटकर 4.2% हो गई। श्रम बल भागीदारी 40.1% से 41.6% हो गई। श्रमिक और जनसंख्या अनुपात 38.2 से 39.8% हो गया है। It means more people are joining the workforce, more people are getting the jobs, and the unemployed people, the number of unemployed has fallen. Now, these are entirely contradictory to what we have seen during the pandemic in 2020 and 2021. And there are any number of studies which says we have lost millions of jobs. Government itself accepted 2.3 million jobs were lost. It did not say how many were permanently lost, but
Azim Premji says in 2020 we lost 15 million jobs permanently. Then we have CMI data, and Asoka University and CMI combined, they studied job situation in 5 years between 16-17 and 2021. All of these are showing that there is a massive job loss. 2019 में NSSO के एक घरेलू सर्वेक्षण ने बेरोजगारी दर को 45 साल में सबसे ज्यादा बताया और सरकार ने इसे प्रारंभिक धारणा के रूप में खारिज कर दिया। लेकिन CMIE जैसे निजी शोध फर्मों के अध्ययन से यह भी पता चलता है कि बेरोजगारी की चिंता अभी भी बनी हुई है। देश की बेरोजगारी दर 8% के नीचे है, जिसमें 24% पर हरियाणा सूची में सबसे ऊपर है। अनौपचारिक क्षेत्र जो 80% से अधिक जनसंख्या को रोजगार देता है, महामारी से पहले भी संकट में था और अब भी इसकी हालत दयनीय बनी हुई है। इसमें सुधार की भी कोई संभावना नहीं दिख रही है। Violent protests across Bihar, Telangana, Uttar Pradesh, Haryana, Delhi, Jharkhand, West Bengal. युवा इसलिए नाराज नहीं है कि उन्हें सेना में नौकरी नहीं मिलेगी, बल्कि इसलिए कि उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। क्या सरकार भ्रम की दुनिया में जी रही है या हमारे लिए ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश कर रही है? बेरोजगारी पर एक के बाद एक फर्जी आंकड़े, सेना में 1,96,000 नौकरियों को खत्म करना और एक फिल्मी नाम के साथ एक अस्थायी कार्यबल बनाना, रेलवे में 35,000 युवाओं की भर्ती को लटकाना, साथ ही सरकारी रोजगार से संबंधित सारे आंकड़े छिपाना। आखिर सरकार चाहती क्या है? याद रखें कि एनडीए ने बेरोजगारी संकट को हल करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया था। कुछ कहते हैं कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, कुछ कहते हैं कि 1 करोड़ और कुछ कहते हैं कि ऐसा था ही नहीं। हालांकि आंकड़ों पर यह बहस और संदेह अब ही शुरू हुआ है। उम्मीद है कि आज की स्थिति को देखते हुए अब कोई रोजगार का भ्रम नहीं बचा होगा। भारत बेरोजगारी से जूझ रहा है और अग्निपथ जैसी योजनाओं से इसका समाधान नहीं हो सकता। 18 महीने में 10 लाख नई नौकरियों के इनके वादे धूल चाट रहे हैं। सरकार का बेस्ट ट्रैक रिकॉर्ड 5 साल में सिर्फ 4.5 लाख नियुक्तियों का है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें हमारा पैसा हमारा हिसाब।